गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और जल्दी ना उठने का बहाना जो अब तक था, यानी कि सर्दियाँ और जो अब तक चल रही थी, तो वो ख़त्म हो चुकी हैं और मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है। तो जल्दी उठने की आदत की शुरुआत हम कर सकते हैं, चाहे उस आदत को हम आधे घंटे से शुरुआत करें और उसको धीरे धीरे 1 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। तो आप जिस भी वक्त उठते हैं उससे पहले 1 या 1.5 घंटे पहले उठेंगे तो उस काम को बहुत ही एक अच्छी चीज़ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो काम जो अधूरे रह जाते हैं और अक्सर हम काम टाइम ना होने का बहाना करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। और अब मौसम काफ़ी अच्छा हो गया तो लेकिन सुबह जब भी उठना हो तो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट अपनी पहले ही बना ले रात को, यानी कि सुबह उठने के बाद मुझे क्या करना है, कौन से ऐसे काम हैं। क्योंकि रात को आप जितने भी मोटिवेशन से मतलब सोच के अगर सोएं कि नहीं सुबह मैं ज़रूर उठूँगा या उठूँगी, लेकिन सुबह जैसे ही नींद आती है ना, फिर ये सोचते हैं कि चलो क्या काम करना है, ऐसा उठ के बाद में कर लूँगी। बट अगर हमारा माइंड सेट पहले से ही होगा कि हमें उठ के ये काम करने हैं, और अपनी लिस्ट अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से आप बना सकते हैं। बट अगर मेरी बात माने तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हेल्थ। तो आप एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन जिसमें इंटरेस्ट है वो काम आप कर सकते हैं। या अपनी कोई ऐसी ज़रूरत है जो इस टाइप का काम है जिसके लिए आपको बिल्कुल शांति चाहिए, यानी कि बुक रीडिंग है या आपको कुछ प्लानिंग्स करनी है, तो वो आप अक्सर इस टाइम कर सकते हैं। क्योंकि ये टाइम बिल्कुल ऐसा होता है कि डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और अगर कुछ काम आपने पहले ही सुबह कर लिए तो अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आपका जो बाद का टाइम दिन का बचेगा आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रूटीन के कामों से हटकर ज़रूर कोई एक ऐसा काम रखें जिसमें आपको रियलाइज़ हो आपको कि हाँ मेरा दिन आज बिल्कुल प्रोडक्टिव डे रहा, मतलब बहुत ही अच्छा दिन रहा। और इतने दिन सर्दियों में इतने ज़्यादा हर्बल ड्रिंक्स मैंने पिए ना, मतलब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। चाहे सौंफ का पानी पीऊँ, चाहे ज़ीरा वाटर, चाहे अजवाइन का पानी, चाहे गुनगुने पानी में मतलब शहद और नींबू। बट जैसे ही गर्मियाँ आई तो ऑप्शंस काफ़ी कम हो गए। और अक्सर सर्दियों में अब तक उठ रहे थे 7 बजे के करीब, संडे को इतनी ठंड में जब कोहरा होता था उठने का मन नहीं करता था। और अब मौसम ठीक हो गया तो आज जो मैंने जल्दी 1 घंटे पहले उठी हूँ उस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर रही हूँ मंदिर साफ़ करने में। तो जैसे मंदिर साफ़ करना है, अलमीरा साफ़ करना है, फ्रिज क्लीनिंग करनी है, ये इस टाइम में बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है क्योंकि कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। और सुबह सुबह और भी बाकी जगह जैसे फ़ोन में है बैल बजना, बहुत सी चीज़ जो डिस्टर्बिंग फैक्ट होते हैं वो नहीं होते, तो काम इजीली होता है, बहुत अच्छी तरह से होता है। तो ऐसे प्लान नहा धो के रेडी हो गई हूँ। रेडी नहीं मतलब नहा धो के बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। ब्रेकफास्ट भी लगभग बन चुका है। और अपना ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैं चेक का नाश्ता तैयार करी थी। तो उससे पहले मैं कुछ अभी लास्ट वीक ना हमने ये ब्लिंकिट से ऑर्डर किए थे एग की पूरी एक ट्रे। तो बाई चांस क्या हुआ, पहला 2-3 अंडे मैंने तोड़े आमलेट बनाने के लिए, और उसमें जो येलो योक होता है ना, येलो वाला जो पार्ट होता है, ये वो दो थे। तो हमने मतलब खूब सारे तोड़े। तो हमें लगा चलो इसमें ऐसे करते करते कितने सारे तोड़ लिए और सभी भी निकले। तो अब इसमें कुछ अंडे बचे हुए मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपके सामने। मुझे नहीं पता इसमें निकलेगा या नहीं, लेकिन लगभग पूरी ट्रे में ही था। और एक एग में खाली एक ही निकला था, बाकी ये फर्स्ट वाले एग में ऐसे जॉइंट दो, सेकंड वाले में भी ये दो, और एक में खाली ये एक निकला। खाली ये एक पूरी ट्रे में एग ऐसा था जिसमें एक येलो यॉक निकला है, अदरवाइज तो सारे एग्स में दो थे और बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए। पता नहीं आजकल किस टाइप के ये एग्स आने लग गए हैं। लंच ना मैंने बैठ के 1-2 kg मटर छील लिए क्योंकि मुझे ना फ्रोज़न मटर बनाने थे। तो मटर बनाते बनाते मैं उसके बाद बैठ के तसल्ली से संतरे खा रही थी। तो मेरे को माइंड में आया कि चलो, मैंने कहा चलो इस बार संतरे के छिलके भी सुखा लेती हूँ, फेस पैक में काम आते हैं। और ना मैंने ना बहुत साल पहले तब मैंने संतरे के छिलके ऐसे सुखाए थे, और बिल्कुल ड्राई हो गए थे ना, तो उसका पाउडर बना लिया था और काफ़ी 1 साल तक चल गया था उसको फेस पैक में। तो ऑब्वियसली वो नेचुरली होता है। संतरे घर का कोई भी चीज़ होती है उसमें थोड़ी रिलायबिलिटी होती है, तो मैंने इस बार भी ये सुखा दिए। तो जब बिल्कुल सूख जाएंगे अच्छी धूप में, धूप तो खैर आजकल अच्छी खासी आती है, और जब बिल्कुल हो जाएंगे ये, उसके बाद पाउडर बना लूँगी और इसको मुल्तानी मिट्टी वगैरह में या दही के साथ मिक्स करके और यूज़ होता है। बीच में पलट भी दूँगी सो दैट चारों तरफ से सूख जाए।
और भी अभी थोड़े दिनों में अभी ना थोड़े और छिलके इसमें ऐड कर देना। हाँ, आज बात चल रही है प्लानिंग की, तो ये संतरे के छिलके सुखाना भी एक तरह से प्लानिंग का ही पार्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए 7-8 महीने, 1 साल, जितने साल भी चलेंगे, ये डिपेंड करता है जितने सुखाए हैं मैंने। और तो मतलब कुछ प्लानिंग्स डेली बेसिस के लिए होती है, कुछ लंबे टाइम के लिए होती है। तो जैसे आज मैं मटर, अभी फ्रोज़न मटर, और ना ज़्यादातर मैं फ्रिज में फ्रोज़न मटर रखती थी जब सीज़न नहीं होता था। तो जब भी ज़रूरत होती, जैसे पोहा वगैरह में डालना है, उपमा में डाला है, तो थोड़ा मैं निकाल के यूज़ कर लेती थी। और इस बार मैं सोच रही थी, बट मेरे घर की इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। बार अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मुझे ज़रूरत थी अचानक किसी चीज़ में डालने का, तो घर थे ही नहीं उस टाइम मटर। तब मुझे लगा कि नहीं, फ्रोज़न मटर रहनी चाहिए, आप कुछ नॉर्मली चाहिए हो, क्योंकि हरदम ऐसा होता नहीं कि जरा से मटर के या किसी चीज़ के लिए आप मार्केट जाओ। मेरा मूड बन गया अचानक, मैंने कहा नहीं, कुछ जो चीज़ अवेलेबल होती है ना, तो कभी भी यूज़ करनी हो। तो बस मैंने सोचा चलो ज़्यादा नहीं तो 1-2 kg मटर। और आज गुड़गांव जाना हुआ था किसी काम से, सदर बाज़ार की तरफ। तो देखिए इतना कुछ उठा लाए, क्योंकि वहीं से ख़रीदना चीज़, तो इतना कुछ उठा लाएँ। तो संतरे का सीज़न भी जा ही रहा है, तो सोचे जाते जाते अच्छे से संतरे ले लें, जूस वूस बना लेंगे। और आज किचन की पेंट्री के लिए आ गया है खूब सारा सामान। दालें हैं, बूरा है, खूब सारी, और ओट्स के पैकेट। तो लगभग काफ़ी महीनों का सामान इकट्ठा आ गया है आज। तो चलो, मार्केट गए थे तो ये काम हो गया। और इसी सामान में मंगवाई थी सूजी आज, और सूजी का नाम सुनते के साथ याद आ गया हलवा। और हलवे की डिमांड भी आ गई थी आज, बोला कि शाम को बनाना। तो शाम को तो इतना मूड था नहीं, खाना वाना लेट खाया था। तो चलो अभी हलवा बनाते हैं। और हलवा बनाने के लिए किसी खुशी का या माता रानी के जागरण का या जगराते का, मतलब जो हम लोग कंजक जमाते हैं ना, कंजक को खाना खिलाते हैं, उस टाइम का वेट ना करें, जब मूड मन आए तब बना सकते हैं। और अभी वेदर भी अच्छा है ये सब खाने के लिए। आगे चल के तो फिर गर्मी में इतना मन करेगा नहीं। और ना कुछ दिनों पहले हमारे ऑफिस में सर है एक, वो खाने में लंच में मतलब हलवा लेके आए थे। तो हम लोग खाना तो खाए रहे थे उस टाइम। एक कलीग आई, मतलब टीचर थी, तो हम लोग, सर ने उसको ऑफ़र किया। तो कह रही थी कि नहीं आजकल का हलवा कौन बनाता है, ट्रेंड ही खत्म हो गया हलवा का। तो उसके टाइम ही तभी दूसरी टीचर भी साथ में ही खड़ी थी। तो कह रही थी नहीं, हम लोग भी रूटीन में बनाते रहते हैं, तो ऐसा मेरे घर में भी बनता रहता है। और जो सर लाए थे वो भी कह रहे हैं हमारे घर में बनता ही रहता है। तो आजकल के दौर पे जैसे पिज़्ज़ा, पास्ता ईज़िली बच्चे डिमांड करते हैं, बर्गर, तो वही चीज़ ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई। इसलिए जो पुरानी चीज़ है ना, वो ट्रेंडिंग से चली गई है। बट ऐसा नहीं है, जब भी मन करे या ऐसा कुछ भी हो, मतलब रूटीन में बनाते रहते ना, चीज़ याद भी रहती है। अदरवाइज बहुत दिनों बाद बनाते हैं तो याद है, ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो अब है ही नहीं, मतलब ट्रेंड में। तो ऐसा मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं, बनती रहती ये सारी चीज़ें, चाहे हलवा है या खीर है। और ना लास्ट वीक ही मैं ये वाला ड्रॉर जचा रही थी। तो मैं जब ये ड्रॉर जचा रही थी ना, तो ये कटोरिया मैंने देखी। तो क्योंकि बहुत सी चीज़ें याद नहीं रहती ना, सामान रखा काफ़ी होता है, तो उसी टाइम मैं सोच रही थी इस कटोरियों का तो यूज़ ही नहीं हो रहा। तो मतलब चांस की बात है कि अभी मैं सोच रही थी 3-4 दिन पहले, और अभी हलवा बन गया। तो एकदम से याद आया, मैंने इन्हीं कटोरियों में डालती हूँ हलवा। तो ऐसे बहुत सी बातें ना इंटर कनेक्टेड कहीं ना कहीं होती है, और तभी हमारे माइंड में आ गई है। तो ऐसा हो नहीं सकता 3 दिन 4 दिन पहले ऐसा सोचो और फिर ऐसा हो जाए। तो ऐसा अक्सर होता ही रहता है लाइफ में, कुछ ना कुछ। ये लीजिए, हलवा हो गया है रेडी। तो चलिए, डिनर वगैरह हो गया है डन, और मील प्लानिंग के हिसाब से और मैंने मॉर्निंग के लिए भी प्लानिंग कर दिया है। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाती हूँ। और ब्रेकफास्ट में दलिया बनाना है, मटर वगैरह सब्जियाँ डाल के। तो वो सब है ब्रेकफास्ट के लिए, नमकीन दलिया। और ये है लंच के लिए दाल मखनी। तो मैंने दाल भिगो दी है। और सुबह उठते के साथ कोई जल्दबाजी ना हो और दिन की शुरुआत टेंशन से ना हो, इसलिए मील प्लानिंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सोच रहे बैठे और तब तक सोच रहे दूसरे काम करें और माइंड में चल रहा कि क्या बनाए, कुछ प्लान नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हो गई हूँ फ्री, तो अब किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया लगभग। और अब मैं फ्रोज़न मटन बनाने वो काम करती हूँ। और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें सिर्फ 2-3 मिनट पानी के अंदर बॉयल करना है, और उसके बाद उसको ठंडे पानी में डालना है। ज़्यादा आई थिंक आधा घंटे मैक्सिमम ये प्रोसीजर होने में लगेगा। बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है, और इस पानी को बॉईल होने देती हूँ। अच्छी तरह से गर्म हो गया है। इसमें मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ नमक इसमें, और 1 चम्मच जाएगी इसमें चीनी, ताकि मटर का कलर बिल्कुल वैसा ही रहे, बिल्कुल। अब इसमें 2 से 3 मिनट के लिए डाल देते हैं आराम से, क्योंकि पानी है गर्म बिल्कुल। जब तक मटर गर्म हो रहे हैं तब तक मैंने एक बाउल में ले लिया है पानी, और इसमें थोड़ा सा मैं आइस ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल इसको ठंडा बनाने के लिए।
और मटर को लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इनसे निकाल के और बिल्कुल डालूंगी। और इस ठंडे पानी के बाउल में भी मटर को ज़्यादा नहीं, बस हार्डली 2 मिनट ही रखना है। 2 मिनट में ये लगभग ठंडे हो गए। मतलब मटर जब तक रखने हैं 2 से 3 मिनट तक, जब तक ये बिल्कुल ठंडे ना जाओ। और मटर का कलर एज इट इज़ है, बहुत ही बिल्कुल ग्रीन, देखिए। तो मटर को मैंने एक कॉटन के कपड़े पे फैला लिया ताकि इसका सारा पानी सोख ले। और अब इसको मैं बर्तन में डाल के फ्रीजर में डाल रख रही हूँ। और मेरे मटर एग्जैक्ट ये एक टिफ़िन भर गए हैं। और मैं इनको टिफ़िन में रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि टिफ़िन अगर ये 6 महीने तक चलाने हैं या 4 महीने जितने भी दिन, तो उतने दिन तक हम टिफ़िन को ब्लॉक तो कर नहीं सकते। और इससे ये होता है कि सारे मटर अगर एक जगह हो तो जब भी जरा से मटर चाहिए होंगे तो पूरा टिफ़िन निकालना पड़ता है। उसके चक्कर में बाकी जो मटर होते हैं उनके ख़राब होने का डर होता है, इसलिए इनको छोटे छोटे जो पाउचेस आते हैं जिप लॉक वाले, उसमें ट्रांसफ़र करना होता है। तो मैंने ऑर्डर किया हुआ है, कल मेरे आएंगे। तो उसके बाद अभी तो फ़िलहाल मैं रख रही हूँ उसको फ्रीजर पे। और जब पाउचेस आएंगे तो मैं इससे, मेरे ख्याल से मेरे 5 या 6-7 पैकेट जितने भी बनेंगे तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी पाउचेस में, और जब ज़रूरत होगी उतना ही यूज़ कर सकेंगे। और ये फर्स्ट लॉट है, एक टिफिन ऐसा और रेडी करके रखूँगी, क्योंकि ये सफिशेंट है नहीं पूरे 6-7 महीने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं इसको रखती हूँ फ्रीजर में अभी। और ये आधे पक गए हैं, मतलब सेमी कुक्ड हो गए हैं। तो अभी मैंने चेक करके देखा था। तो जब भी हमें इनको यूज़ करना होगा, बस हम बिल्कुल जब डालने होते हैं ना मटर, तभी निकालेंगे, मतलब पकानी नहीं है ज़्यादा। तो ऐसा नहीं है बहुत पहले ही निकाल के रख दे, जब भी हमें इसको यूज़ करना हो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे निकालेंगे। सब्जी लगभग बनने वाली होती है तभी तो हम बस निकालेंगे और हैंड टू हैंड इसको डाल देंगे, क्योंकि लगभग ये पके हुए 50% तो ये पक चुके हैं। आज का व्लॉग करते हुए यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।